आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन को समझते हैं हम। देखो ये मेरे पास एक बॉल है और अगर मैं इस बॉल को यहाँ से कुछ हाइट पे छोड़ता हूँ पेज से तो ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। मतलब वर्टिकल मोशन इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे जो लाइन बनता है और उस लाइन पे अगर मोशन होता है तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि आसपास क्या होता है, ग्रेविटी होता है और मोशन क्या होता है, वर्टिकल होता है। इसलिए ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। आपको समझ में आया। वर्टिकल मोशन को अब हम ग्राफ पे समझेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अगर मान लो कि ये मेरे पास एक ईगल है और इसका मैं कुछ कोऑर्डिनेट दे देता हूं। मान लो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया इसका एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ईगल 6,12 कोऑर्डिनेट से 6,0 कोऑर्डिनेट पे जा रहा है। तो क्या ये मोशन वर्टिकल होगा? अगर आपको वर्टिकल मोशन को ग्राफ पे समझना है तो एक चीज देख लो कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जहां पर भी एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो उस मोशन को हम कहेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसी एग्जांपल में अगर मान लो कि ईगल कुछ इस पॉइंट पे आ गया, मतलब ये सीधा वाई एक्सिस पे आ गया और वाई एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x क्या होता है 0 होता है और y क्या होगा 12 होगा, ठीक है। अब ये ईगल इस पॉइंट से सीधे ओरिजिन पे जा रहा है तो क्या ये मोशन वर्टिकल होगा? क्यों? क्योंकि अभी भी इसका x क्या है, कांस्टेंट है, 0 है, तो यहाँ भी 0 है, ठीक है। y के अंदर अगर चेंजेस आते हैं तो उस मोशन को वर्टिकल मोशन कहते हैं। आई होप आप ये ग्राफ पे ये चीज को समझ चुके हैं कि x अगर कांस्टेंट है और y चेंज हो रहा है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल मोशन, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज। वर्टिकल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इसके अंदर डाउट रहता है तो क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। अगर वर्टिकल मोशन होता है तो उसके अंदर बेसिकली हाइट लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। इन तीनों का साइन कन्वेंशन हम देखेंगे कि कौन से सिचुएशन में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अगर हाइट है, ठीक है, हाइट का देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो हाइट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मोशन में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहीं पे रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। हाइट को समझने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया और ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक इस पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हाइट है। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे? कैसे? अगर आपका फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के ऊपर है तो वहां पे क्या लोगे, एच की वैल्यू पॉजिटिव। आपको समझ में आ रहा है। अगर आपका फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर मान लो एक ऐसा केस ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां से बॉल को मैंने थ्रो किया है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड पे आके बॉल रुक जाता है, ठीक है, और हाइट हमारा क्या है, ये है। इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि जो हमारा फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, ये देखो ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन अगर इनिशियल पोजीशन के नीचे है तो क्या करोगे, एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। समझ गए। एच की वैल्यू अगर लेना है तो आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन देखना है। अगर इनिशियल पोजीशन से नीचे होगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर इनिशियल पोजीशन से ऊपर होगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आई होप आपको ये इजीली क्लियर हुआ होगा कि इनिशियल पोजीशन से अगर फाइनल पोजीशन नीचे होता है तो एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की वैल्यू ऊपर होती है तो एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अपवर्ड अगर वेलोसिटी है, इस तरीके से आपने इनिशियल वेलोसिटी ये बॉल को थ्रो किया है तो यहाँ पे यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और सेकंड केस में अगर मान लो कि ये फ्लैट है और ये ग्राउंड है और आपने इसको डाउनवर्ड थ्रो किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट अपवर्ड है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डायरेक्ट डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। वेलोसिटी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देख के इसके साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों? एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड होगी। क्या होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड। इसीलिए हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा फार्मूला जो भी हम यूज करेंगे इसके अंदर वहां पे नेगेटिव लेनी है, क्योंकि ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है ना ऑब्जेक्ट पे, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए -g लेना है। आपको याद क्या रखना है, एच और यू का डायरेक्शन देखना है और एच का पोजीशन देखना है। फाइनल पोजीशन जहां भी होगा उसके हिसाब से आप इसका साइन कन्वेंशन लोगे। अगर आपको ये तीनों चीज क्लियर हुई होगी तो आई होप आपको क्वेश्चन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी और भी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे और इसके ऊपर एग्जांपल्स लाएंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कहां पर क्या हो रहा है, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा था जहां पर v इक्वल्स टू u प्लस at होता है पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन अगर हमारे पास वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है तो कुछ चीजें चेंज हो
हो जाएगी इसके अंदर। क्या क्या होगी देखो, एक्सेलरेशन क्या बोला था मैंने, हमेशा नेगेटिव होगी, तो इसकी वैल्यू क्या रख देनी है, -g। ठीक है, आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने सिखा दिया है कि इस तरीके से लेना है, डायरेक्शन देख के वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, s क्या हो जाएगा हमारा, s चेंज होके हाइट हो जाएगा, हाइट ले लोगे इसको, और हाइट की डायरेक्शन कहां से देखोगे, यहां से, जो मैंने आपको सिखा दिया है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, वेलोसिटी और हाइट, s क्या हो जाएगा यहां पर भी हाइट हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। ये सारे चेंजेस करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशंस आते हैं वर्टिकल मोशन, वो आता है v = u - gt, s = ut - हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर - 2gs। अब यहां पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है, अभी तक मैंने यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ -g को मैंने फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑलवेज क्या है, ये -g है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन -g डाल दिया। बाकी आपको साइन कन्वेंशन यूज करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया ये चीज। साइन कन्वेंशन को समझने के लिए मेरे पास 3 एग्जांपल है, इसके हेल्प से आपको साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हो, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 में हम क्या करेंगे, इसके हाइट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का हेल्प करके ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो सारी चीज तीनों एग्जांपल में देखेंगे। ये एग्जांपल देखने के बाद मोस्ट ऑफ चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो केस नंबर 1 है, इसके अंदर आप देखो ये बॉल नीचे रखा हुआ है। ठीक है, और इस बॉल को ग्राउंड से कहां किया है, अपवर्ड थ्रो किया है। ठीक है, यहां पर अगर आप हाइट को देखते हो तो हाइट के लिए मैंने क्या बताया था साइन कन्वेंशन के अंदर, अगर फाइनल पोजीशन का पोजीशन इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर फाइनल पोजीशन का पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे है तो नेगेटिव। यहां पर फाइनल पोजीशन इनिशियल से क्या है, ऊपर है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप u की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो यहां पे वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में बात करी थी कि अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड है, तो क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, माइनस नेगेटिव, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड है इसलिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से केस नंबर 1 में h का साइन कन्वेंशन निकाला, वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन निकाला, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स होता है, -g होता है। तो उसको मैं काम करता हूं, तीनों में लिख देता हूं। ठीक है, -g। हमें हाइट और वेलोसिटी पे फोकस करना है। तो अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अगर आप देखते हो, यहां पर अगर आप देखते हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, तो आपको डाउट होगा, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल वेलोसिटी देखना है जिसका डायरेक्शन क्या अपवर्ड है, तो u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब हाइट की वैल्यू देखो, इनिशियल पोजीशन कहां है, ऊपर है, और फाइनल पोजीशन कहां है, नीचे है। अगर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन नीचे है तो h की वैल्यू क्या बताया था मैंने, नेगेटिव होगी। ठीक है, केस नंबर 3 अगर आप देखते हो तो यहां पर एक बॉल को ऊपर से थ्रो किया है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो क्या लिख दोगे, नेगेटिव। ठीक है, अब h का देखो, h का पोजीशन, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से कहां है, नीचे है, तो h की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये तीनों केस आपको समझ में आया। इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो हम यहाँ पे डाउनवर्ड भी तो ले सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर अपवर्ड है, फिर यहाँ से क्या नेगेटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को साइन कन्वेंशन में डाउट होता है, तो मेरी बात याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी आपको देखनी है जहाँ से बॉल को थ्रो की हो, उसका डायरेक्शन देख लेना, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, अपवर्ड है, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। और हाइट के लिए क्या करना है, पोजीशन देखना, ये पोजीशन देखो और ये पोजीशन देखो, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो जब फाइनल पोजीशन डाउनवर्ड होगा तो h की वैल्यू नेगेटिव होगी। आई होप आपको ये तीनों केसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग 2 स्पेशल केस देखेंगे जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास केस नंबर 1 में सिचुएशन दिया हुआ है कि एक बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है नीचे ग्राउंड की तरफ वर्टिकली। ठीक है, इसका मोशन कुछ इस तरीके से होगा वर्टिकली। ठीक है, अगर फ्री फॉल वाला केस आता है, क्या आता है, फ्री फॉल या फिर कहता है ड्रॉप, तो दोनों में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बता दिया था कि जब भी फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, देखो समझाता हूं। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से छोड़ा है तो ये क्या है, फ्री फॉल का केस है। इसको मैं धक्का थोड़ी ना दे रहा हूं, इसको सिर्फ और सिर्फ छोड़ रहा हूं, देखो छोड़ रहा हूं, तो ये फ्री फॉल का केस है। और फ्री फॉल के केस में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अगर आपके पास फ्री फॉल या फिर ड्रॉप वाला केस आता है तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी, तो यहां पर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अगर मान लो कि ये हाइट क्या है, h है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हाइट h है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी में आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था s = ut + हाफ at स्क्वायर, इसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे वर्टिकल मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर चेंज करेंगे। तो क्या होगा, h लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं u × t और -हाफ gt का स्क्वायर, इसको चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गया वर्टिकल मोशन के लिए। अब हम स्पेशली इस केस में लगाएंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो h की वैल्यू देखो, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के नीचे है तो h की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मैंने आपको बता दिया था साइन कन्वेंशन में। ठीक है, -h लिख सकता हूं। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 × t क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, -हाफ, ठीक है, g और t का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा और, -h = -हाफ gt का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 वहां जाएगा और h को डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, t² = 2h/g।
ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ गई √2h/g। इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट A से पॉइंट B में आने में टाइम क्या लगेगा √2h/g अगर फ्री फॉल किया है या फिर ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है वो निकाल के दो, तो वो आप किस तरीके से निकालोगे? देखो फाइनल वेलोसिटी वाली फॉर्मूला याद है, v = u + at था, ठीक है। पहले इसको वर्टिकल मोशन में चेंज कर लेंगे तो v = u - gt हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर स्पेशली ये केस लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है -g × t और टाइम की वैल्यू हमने निकाल दी। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर आप रखते हो तो क्या आएगा, देखो g × t, t क्या था 2h/g। अगर मैं इस g को अंडर रूट में डालूंगा तो g² होगा। अगर मैं इस g को अंडर रूट में डालूंगा, रूट के अंदर डालूंगा तो g² होगा। देखो वो कैसे होता है 2hg² g। इस g को मैंने g² करके अंडर रूट में डाल दिया, कोई दिक्कत? g से g कैंसिल हो गया, ठीक है, -2gh। ये क्या आ गया फाइनल वेलोसिटी। यहां पर आप लोगों ने नेगेटिव साइन देखा होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन वेलोसिटी का क्या नीचे होगा। साइन कन्वेंशन में बात की थी, डायरेक्शन अगर आपका अपवर्ड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन अगर आपका डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो यहां पर आंसर में ही वेलोसिटी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो हमारी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसीलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई -2gh। फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड √2gh। ये क्या आ गया हमारा फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया ये चीज यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट केस। अब देखते हैं सेकंड केस। हमारे पास जो केस नंबर 2 में सिचुएशन है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से, अगर मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, थ्रो किया अपवर्ड। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया वर्टिकली, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया B हो गया और ये पॉइंट A हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। ऑब्जेक्ट को जब आप ग्राउंड से थ्रो करते हो तो क्या होता है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होती है स्टार्टिंग में जब हम थ्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और फाइनली कुछ हाइट के बाद वो एक पॉइंट पे 0 हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। इस केस में क्या किया है कि ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और एक पॉइंट के बाद क्या होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहां से वो वापस फ्री फॉल होता है, ठीक है। इस केस नंबर 2 के अंदर हमें क्या निकालना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। और जब आप इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से थ्रो करोगे तो जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो उस पॉइंट तक पहुंचने का इसका टाइम कितना होगा वो टाइम निकालना है आपको, ठीक है। हम लोगों ने सीखा था v = u + at, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सीखा था वो क्या था, v = u + at। अगर आप इसको वर्टिकल मोशन के लिए लगाओगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v = u - gt हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस केस पे लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। इसको मैं 0 लिख दूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, -gt, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई u/g। टाइम क्या आ गया हमारे पास u/g, ठीक है। अब मुझे हाइट निकालना है तो हाइट वाला फॉर्मूला भी याद है, s = ut + ½ at² होता था। लेकिन अगर आप वर्टिकल मोशन के लिए चेंज करोगे तो h = ut -½ gt² होता है, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप स्पेशली ये केस लगाओगे तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो हाइट के लिए अगर आप साइन कन्वेंशन देखते हो तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से ऊपर है तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो h लिख दो, ठीक है। और u × t, तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में अपवर्ड है तो u ही होगा, तो लिख दो u × t -½ gt²। अब यहां पर हमने t की वैल्यू क्या निकाली थी, t = u/g निकाली थी ना। इस वैल्यू को यहां पे रख दोगे, इस ऑब्जेक्ट का जहां पर भी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वो टाइम उसने लिया होगा और वो टाइम अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो वो क्या देगा, हाइट दे देगा जहां पर भी इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, दे देगा ना। हाइट की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो u × t होता है और t की वैल्यू क्या होती है u/g, ठीक है। हमने निकाला था, टाइम की वैल्यू निकाली थी जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है वहां पे टाइम की वैल्यू क्या आई थी u/g -½ gt²। t क्या है u/g का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो u²/g इधर होगा -½ यहां पर भी क्या होगा u²g/2g², यही होगा ना। यहां पर g से g क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा u²/g -u²/2g, ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 2g एलसीएम हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2u² -2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा u²। 2u² - u² क्या होता है u²/2g। ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ गई जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी u²/2g। यहां पर अगर आप देखते हो तो जितना टाइम इसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा ना उतना ही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा। इस चीज को हम कहते हैं कि टाइम एसेंट मतलब ऊपर जाने में इक्वल्स टू टाइम डिसेंट नीचे आने में। और इसकी वैल्यू क्या थी u/g। अगर आप इसका टोटल टाइम निकालोगे मतलब नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में वापस इसको इस पोजीशन में आने में कितना टाइम लगा तो वो क्या हो जाएगा t1 + t2। इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो u/g अगर जाने में लग रहा है और u/g अगर आने में लग रहा है तो टोटल क्या हो जाएगा 2u/g। तो जो हमारे पास टोटल टाइम होगा मोशन का वो क्या हो जाएगा 2u/g, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।